भारत और पाकिस्तान आपस में द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय युद्ध होते होते रह गया। हालांकि हमारे देश के मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया के तमाम लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर रूपी टीवी के एंकरों ने पाकिस्तान पर धावा बोलने और पाकिस्तान के शहरों को कब्जा करने में कोई कोर कसर छोड़ा नहीं था। लेकिन इस द्विपक्षीय युद्ध के बीच में अंपायर की भूमिका के रूप में आ गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो ट्रेड का हवाला देकर दोनों देशों को सीज फायर करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारतीय टीवी के एंकर जो पाकिस्तान के शहरों पर कब्जा किए थे वो पाकिस्तान को उनके शहर वापस करेंगे या नहीं करेंगे। अब हम आते हैं इस वीडियो में मुद्दे की बात पर। पहलगाम में जब आतंकवादियों का हमला हुआ था तो इस देश की मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। 6 और 7 की दरमियानी रात भारत की सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध की संभावना बढ़ गई। भारतीय सेना आज भी अलर्ट मोड पर है, लेकिन भारत की सरकार कहीं न कहीं ट्रेड वार का हवाला जो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया उसके आगे घुटने टेक चुका है। हालांकि टीवी मीडिया जो कल तक ये बता रहा था कि भारत की सेना पाकिस्तान की इन शहरों पर कब्जा कर चुका है, अब वही टीवी मीडिया ये बता रहा है कि शांति का महत्व क्या है। इस देश की जनता भी जानना चाहती है कि क्या वाकई पाकिस्तान के साथ युद्ध न कर कर भारत ने कोई उपलब्धि हासिल की है, और अगर की है तो उसका जश्न कब मनेगा। हालांकि भारत की सरकार ने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 10 दिनों तक पूरे देश के महानगर, नगर, गांव, कस्बों तक तिरंगा यात्रा लेकर घूमेंगे। तो सवाल उठता है कि क्या ये देश युद्ध की परिस्थितियों से बाहर निकलकर चुनावी मोड में आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रणनीति बन रही होगी कि कैसे आतंकियों के ठिकानों पर जो सरकार का हमला था, ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसको भारतीय जनता पार्टी के विजय के रूप में दिखाया जाए, कैसे इसका चुनावी लाभ लिया जाए। अगले कुछ महीनों बाद बिहार में चुनाव है और निश्चित रूप से कहीं न कहीं मोदी सरकार जो फायदा उठाना चाहती थी वो फायदा नहीं उठा पाई है, क्योंकि अंपायर की भूमिका में आए डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को कहीं का नहीं छोड़ा। मोदी जी जब भी टीवी पर आए, अवतरित हुए, उसके पहले ही डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और कहीं न कहीं भारत की अखबार ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मीडिया रिपोर्ट को पन्नों से गायब तो कर देता है। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में ट्रंप की कही हुई बात कहीं छिप नहीं पाती है। हालांकि देश की जनता चाहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो टीवी पर आकर राष्ट्र को नाम से संबोधन कर रहे हैं, अमेरिका को प्रत्युत्तर देते, ठीक उसी तरह से प्रत्युत्तर देते जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था। लेकिन मोदी जी जो 2014 में कह चुके हैं कि वो व्यापारी के बेटे हैं और व्यापार उनके खून में बसता है, कहीं न कहीं पाकिस्तान के साथ संभावित युद्ध को व्यापार के नाम पर रोक दिए हैं। अब चुनाव में इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और क्या इस सवाल का जवाब इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार से पूछ पाएगी? जो मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान के शहर दर शहर कब्जा कर रही थी, वो मेन स्ट्रीम मीडिया आज शांति का महत्व बता रही है, लेकिन सरकार से जो सवाल पूछना चाहिए अभी भी नहीं पूछ रही है। बावजूद इसके कहीं न कहीं हताशा टीवी के एंकरों के अंदर भी दिख रहा है और कहीं न कहीं रणनीतियों की चूक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी दिख रहा है। इसीलिए जमीन पर जो इस युद्ध का संभावित युद्ध का फायदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उठाना चाहिए था, नहीं उठा पा रहे हैं। हालांकि ये युद्ध
अभी भी हो सकता है, क्योंकि भारत की सेना अलर्ट मोड पर है और पाकिस्तान की दोगली रणनीतियों से हवाकिफ है। अगर पाकिस्तान कहीं कोई भारी बलंडर करता है तो युद्ध हो जाएगा। हो सकता है कि उसके बाद गवर्नमेंट इसका फायदा उठा ले, लेकिन अभी इस देश में विजय जुलूस नहीं निकाला जा रहा है। हो सकता है कि तिरंगा यात्रा को बाद में घोषित कर दिया जाए कि ये विजय जुलूस है, लेकिन विजय जुलूस जब होता है क्रिकेट मैच में, जब भारत विश्व कप जीतता है तो इंडिया गेट पर तांता लग जाता है तिरंगा लहराने वालों का। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद कोई भी भारतीय इंडिया गेट पर तिरंगा नहीं लहरा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि इंडिया गेट सूना सूना क्यों है। आगे भी सवाल उठते रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हो या युद्ध हो, भारत की जनता जज्बातों से भरती है और कहीं न कहीं सीज फायर से उनके जज्बातों को ठेस पहुंचा है। क्या चुनावी मोड में आई सरकार युद्ध को रोककर सीज फायर कर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार चुकी है? इस बारे में आपके क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।